वेलकम फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में कुछ अलग क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकता है। ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये आसाम एग्ज़ाम्स और बैंक पीओ तक का लेवल का है। ये आज का जो सेशन रहेगा, ठीक है। और जो नियरली आसाम सेक्रेटरी कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, डीएचएस के प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। और थर्ड का जो वीडियो है, ठीक है, मैंने कहा था कि उसका पीडीएफ का पासवर्ड दूंगा, तो उसका पीडीएफ का पासवर्ड है 1000 लाइक्स। तो एक बार देख लेना कितना लाइक्स हो गया है, ठीक है। उसका पासवर्ड है 1000 लाइक्स। तो वैसे ही कोई भी अगर पीडीएफ निकालता हूँ तो उसका पासवर्ड अगले वीडियो में मैं दे दूंगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। द जर्मन्स कॉल द स्पाइडर मंकी एंड द इटालियंस कॉल द स्नेल, विच सिंबल इज दिस। तो इसको क्या कहते हैं? प्लस $, या फिर हैश। तो ये हो गया @। तो ये जस्ट वो मंकी है, ठीक है, ऐसा नहीं है। स्पाइडर मंकी ऐसे दिखने वाला है, ठीक है। तो स्पाइडर मंकी कंप्यूटर में क्या है? इज अ जावास्क्रिप्ट इंजन मेड बाय मोजिला दैट इज यूज्ड इन फायरफॉक्स। तो फायरफॉक्स क्या हो गया? ब्राउजर हो गया। Which of the following virus overtake computer system when boots and destroy information? System infectors, Trojan, stealth virus, boot infectors। तो ये क्या हो गया? stealth virus। तो stealth virus होता क्या है? ठीक है, which active hides the modification it has made to files or boot records। तो वो खुद क्या होता है? हाइड हो जाता है, ठीक है। इन कंप्यूटर सिक्योरिटी, स्टेल्थ वायरस इज अ कंप्यूटर वायरस दैट यूजेस वेरियस मैकेनिज्म टू अवॉइड डिटेक्शन बाय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। जनरली स्टेल्थ डिस्क्राइब्स एनी अप्रोच टू डूइंग समथिंग व्हाइल अवॉइडिंग नोटिस। मतलब क्या, एंटीवायरस आपने लगा के रखा हुआ है, ठीक है। ये वायरस क्या करता है? इससे छिप जाता है। तो जैसे मान लो फाइल वायरस का कुछ होगा तो एक्टिविटीज़ रहेगा। मान लो आप देख रहे हैं कि एक आपका ये फाइल है, ठीक है, इसका आज 1 GB है, कल 1 GB, 50 MB, ठीक है, ऐसा बढ़ रहा है। तो वो अपना काम कर रहा है, ठीक है, और एंटीवायरस जो इसको पकड़ नहीं पा रहा है। तो ये कौन सा वायरस हो गया? तो ये हो गया स्टेल्थ वायरस। डिलेड पेलोड्स ऑफ सम वायरस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बॉम्ब, लेट वायरस, टाइम एंटीवायरस। तो इसको कहते हैं बॉम्ब। कौन वायरस? डिलेड पेलोड ऑफ सम वायरस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बॉम्ब। The difference between a virus and a self-replicating program, which is like a virus, is that rather than creating copies of itself on only one system, it propagates through computer network. What is that called? Keylogger, worm, time bomb, cracker। तो ये आपको दिख रहा है एक worm, तो इसको कहते हैं worm। मतलब बस अपने सिस्टम तक नहीं रहता है, वो कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू ट्रैवल भी करता है, इसको कहते हैं worm। तो एक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। व्हाट इज worm वायरस? It's a malicious self-replicating program that can spread throughout a network without human assistance. Human caused damage similar to virus, exploiting holes in security software and potential stealth, stealing sensitive information, corrupting files, and installing a backdoor for remote access to the system, among other issues। तो ये क्या करता है? वो हम लोग का असिस्टेंट का कोई ज़रूरत नहीं है हम लोग का, ठीक है, खुद ब खुद जाएगा और जो सिक्योरिटी फाइल्स रहेगा उसमें कुछ होल्स बना देगा ताकि हैकर लोग इजीली हैक कर सके। व्हाट इज द नेम ऑफ द वायरस दैट फूल ए यूजर इनटू डाउनलोडिंग एंड एक्सक्लूडिंग देम बाय प्रिटेंडिंग टू बी यूजफुल एप्लीकेशंस? ट्रोजन वायरस, कीलॉगर, वर्म, फाइल वायरस। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने किया था ये वाला, तो इसको कहते हैं ट्रोजन हॉर्सेस। तो ट्रोजन हॉर्सेस क्या है? ट्रोजन हॉर्स इज ट्रोजन इज अ टाइप ऑफ मैलवेयर। ये क्या है? एक टाइप का मैलवेयर है दैट इज ऑफन डिस्ग्रेस्ड एज legitimate software. Trojans can be employed by cyber thieves, hackers, and trying to gain access to user system. Users are typically tricked by some form of social engineering into lodging and executing trojans on their system। तो ये बोल देगा कि अच्छा ये वाला फाइल इसके लिए अच्छा है, आप डाउनलोड कीजिए। इस जैसे VLC हो गया, मान लो VLC है तो ALC नया सॉफ्टवेयर निकला है, तो आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये वायरस उसके बाद एक्टिवेट हो जाएगा। वाई ABC कंप्यूटर इज कॉल्ड सो?
because it was thought to be the first computer so named with first alphabets of English, because it was developed by Atanasoff and Berry. Both of the above reasons to name the computer ABC, none of the above. तो ABC क्यों रखा गया था? ठीक है, तो इस ABC रखा गया था क्योंकि फर्स्ट कंप्यूटर सो नेम विद द फर्स्ट अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश. अब जो हम लोग कह रहे हैं एटनस ऑफ बैरी कंप्यूटर, ठीक है, तो इसको डेवलप किया गया था कौन? एटनस ऑफ बैरी. द ABC इज कंसिडर्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एंड वाज फर्स्ट मशीन टू यूज वैक्यूम ट्यूब्स. तो ये फर्स्ट मशीन रहा जिसमें क्या है, वैक्यूम ट्यूब्स. कितने वैक्यूम ट्यूब्स यूज किए गए? 300 वैक्यूम ट्यूब्स. तो नंबर ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स यू शुड रिमेंबर. तो फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है उसमें कितने वैक्यूम ट्यूब्स यूज किए गए? उसमें 300 वैक्यूम ट्यूब्स यूज किया गया था. तो ये ABC ऐसा दिखता है. Which of the following is a true statement about intranet or internet? Encryption is necessary. They use similar protocol. Speed is slow. They use the same protocol. तो यहाँ पे क्या होगा? इंट्रानेट और इंटरनेट दे यूज द सेम प्रोटोकॉल. यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, ठीक है, इंटरनेट और इंट्रानेट के बीच. तो ये हो गया इंटरनेट का ट्रैफिक, ठीक है, और ये हो गया इंट्रानेट का ट्रैफिक. मतलब इंटरनेट सर्वर से डायरेक्ट आप लोग गया, ठीक है, और जो इंटरनेट है तो वहाँ से आप डायरेक्ट एक्सेस करें तो उसको कहते हैं इंटरनल ट्रैफिक, और ये हो गया इंटरनेट ट्रैफिक. इसका डिफरेंस एक बता देता हूँ क्या है. इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क अवेलेबल फॉर एवरीवन, वेयरएज इंट्रानेट इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स ओन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल. द इंटरनेट इज अ पब्लिक नेटवर्क, द इंटरनेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क. तो यहाँ पे देखो इंट्रानेट कॉरपोरेट, मतलब एक ही बिल्डिंग में एक कंपनी यूज कर रहे हैं उसको इंट्रानेट कहेंगे. ग्लोबली अगर यूज कर रहे हैं उसको कहेंगे इंटरनेट. ठीक है, सीधी सी बात है. ए मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग वर्चुअल मेमोरी इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन, सेगमेंटेशन, डिफ्रैगमेंटेशन या फिर पेजिंग. तो इसको कहते हैं सेगमेंटेशन. मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग वर्चुअल मेमोरी इज कॉल्ड सेगमेंटेशन. सेगमेंटेशन का मतलब क्या है? डिवीजन इनटू सेपरेट पार्ट्स और सेक्शन. Which is the world's fastest supercomputer and to which country it belong? Jaguar, England, Param, Yuva 2, India, Cray 1, England, और Tanhe 2, चाइना. तो वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर किसके पास है? चाइना के पास. उसका तियान है 2. तो ये देखो तियान है 2 कैसे दिखता है. और इंडिया का भी जो है वो याद कर लेना, परम युवा 2. तियान है 2 और TH2 इज ए 33.86 पेटाफ्लॉप्स. तो इसका स्पीड कितना है? 33.86 पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर लोकेटेड इन नेशनल कंप्यूटर सेंटर इन ग्वांगझाओ. इट वाज डेवलप्ड बाय टीम ऑफ 1300 साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स. तो इतने साइंटिस्ट और इंजीनियर्स मिलकर बनाया था इसको. इसका स्पीड याद रख लेना, ठीक है, 33.86 पेटाफ्लॉप्स. अब पेटाफ्लॉप्स क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड. फ्लॉप्स आर टिपिकली यूज्ड टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ ए कंप्यूटर्स प्रोसेसर, while clock speed, which is measured in megahertz, is often seen as an indicator or a processor speed. It does not define how many calculation or processors can perform per second. ठीक है. Cookies are also known as transient cookies. कौन से cookies? Persian, secondary party, session, third party. तो इसको कहते हैं session cookies are also known as transient cookies. On a web, a transient cookie is sometimes called a session cookie, a small file that contains information about a user that disappears when the user's browser is closed. Unlike a persistent cookie, a transient cookie is not stored on your hard drive but is only stored in temporary memory that is erased when the browser is closed. तो session कैसा है? Transient cookies is not stored on your hard drive but it is only stored in temporary memory that is erased when the browser is closed. जैसे ब्राउजर क्लोज कर देगा तो ये जो कुकी है वो निकल जाएगा. VRAM is used for access of the following: programs, video and graphics, text, imaging, all. तो VRAM वीडियो
वीडियो रैम, ठीक है। तो सब लोग कहते हैं ना भाई तेरा ये गेम क्यों नहीं चल रहा है, ग्राफिक्स कार्ड डालो, तो हम लोग वहाँ पे क्या लगाते हैं, वी रैम लगाते हैं एक्चुअली, ठीक है। वीडियो एंड ग्राफिक्स, ए वी रैम इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, दैट इज यूज इन ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयूज ऑफ फॉर कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, वीडियो एंड ग्राफिक्स एक्सप्लेनेशन। VRAM और वीडियो रैम रेफरेंस टू एनी टाइप ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी इज ए डुअल पोर्टेड वेरिएंट ऑफ डायनेमिक रैम। तो DRAM क्या कहते हैं, डायनेमिक रैम, यूज टू स्टोर फ्रेम बफर इन ग्राफिक्स एडेप्टर्स। तो DRAM का क्या होगा, डायनेमिक रैम, और VRAM का क्या होगा, वीडियो रैम, ठीक है। Which is not a good web security strategy. Remove unnecessary compilers and interpreters. Add demo programs so users can test system without accessing production data. Limit the users who can load software, edit or add files. Restrict access to the web servers. Keep a minimum number of ports open. तो which is not a good web सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, ये हो गया रिमूव अननेसेसरी कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स। अब कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स क्या है, ठीक है, ये दे आर देमसेल्फ लाइक प्रोग्राम्स इन कंप्यूटर साइंस, एंड इंटरप्रेटर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डायरेक्टली एग्जीक्यूट्स परफॉर्म इंस्ट्रक्शन written in programming or scripting language without requiring them previously to have been compiled into a machine language program। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स क्या है, ठीक है। सोर्स कोड में आ गया, फिर कंपाइलर में आ गया, दे कंपाइल, फिर मशीन कोड में ट्रांसलेट किया, फिर हम लोग एग्जीक्यूट किया, ठीक है। उसके बाद आउटपुट आया, या फिर इनपुट दिया, एग्जीक्यूट किया, आउटपुट आया, ओके। इंटरप्रेटर क्या है, सोर्स कोड ने दिया, इनपुट में दिया, उसके बाद आउटपुट आया, ठीक है। कंपाइलर एनालाइजेस प्रोग्राम एंड ट्रांसलेट इट इनटू मशीन लैंग्वेज। Executable program can be run independently from compiler as many times। तो यहाँ पे क्या होता है, fast execution। Interpreter analyzes and executes program statement at the same time। Execution is slow। तो interpreter में क्या होता है, execution slow होता है। Easier to debug program, ठीक है। Which of the following memories need refresh? DRAM, ROM, SRAM, all of the above। तो यहाँ पे हो गया DRAM, dynamic RAM। तो what is dynamic RAM is used where very high level or memory density are needed. Although again this is the quite power hungry, so this needs to be considered if it is to be used. What is DRAM technology? As the name DRAM or dynamic random access memory implies, this form of memory technology is type of random access memory. It's a type of random access memory, okay, which needs to refresh, okay। एक क्वाइट पावर हंग्री, इसको क्या क्या कहा गया है, पावर हंग्री टाइप, ठीक है। तो इसको टाइम टू टाइम रिफ्रेश करना पड़ता है। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉट डायरेक्टली एड्रेसेबल बाय द CPU एंड रिक्वायर्स स्पेशल सॉफ्टवेयर कॉल EMS। EMS का फुल फॉर्म हो गया एक्सपेंडेड मेमोरी स्पेसिफिकेशन, एक्सपेंडेड बेस कन्वेंशनल नन। तो EMS का फुल फॉर्म ही हो गया एक्सपेंडेड मेमोरी स्पेसिफिकेशन, तो इसका आंसर हो गया एक्सपेंडेड। तो EMS short for expanded memory specification, EMS is specification that allows IBM compatible computer to access more than 1 MB. Early IBM compatible computers running MS-DOS uses 640 KB conventional memory plus 384 KB upper memory। तो टोटल कितना 1 MB मतलब कितना हो गया 1024 KB और 1 MB टोटल मेमोरी फॉर MS-DOS प्रोग्राम, उतना EMS यूज करते थे। अभी व्हाट इज एक्सपेंडेड मेमोरी इज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर सेवरल इनकम्पेटिबल टेक्नोलॉजी वेरिएंट्स। मोस्ट वाइडली यूज वेरिएंट was the EMS, which was developed jointly by Lotus Software, Intel and Microsoft, so that this specification was sometimes referred to as LIM EMS। तो इसको LIM EMS भी कह सकते हैं। कौन कौन किसने किसने बनाया, लोटस सॉफ्टवेयर, इंटेल एंड माइक्रोसॉफ्ट। L फॉर लोटस, I फॉर इंटेल, M फॉर माइक्रोसॉफ्ट। तो ये याद रखना, ठीक है, ये वाला पार्ट याद रखना। विच कंपनी इज द बिगेस्ट प्लेयर इन द माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री। माइक्रो प्रोसेसर में सबसे ज्यादा किसका चलता है, AMD, IBM, मोटोरोला, इंटेल। तो ऐसा कुछ पिक्चर्स दिखा होगा मदरबोर्ड में, ठीक है, इंटेल इनसाइड। तो ये हो गया इंटेल, बिगेस्ट प्लेयर इन द माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री।
The original ASCII code used dash bits of each byte, reserving that the last bits for checking error. तो ASCII का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और ये कितना बिट्स यूज करता है? 7 बिट्स. ओके, ये है क्या? ASCII is a set of digital codes representing letters, numerals and other symbols widely used as a standard format in the transfer of text between computers. तो ASCII टेबल कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, हेक्साडेसिमल कैरेक्टर ऐसा रहेगा, ठीक है. तो ये हो गया ASCII का एक चार्ट. सिंबॉलिक लॉजिक वाज डिस्कवर्ड बाय हरमैन हॉलेरिथ, वॉन न्यूमैन, जॉर्ज बुले, सन माइक्रोसिस्टम. तो ये कौन हो गया? ये हो गया, ये महाशय हो गया जॉर्ज बोले. सिंबॉलिक लॉजिक क्या है? इज ए शॉर्ट हैंड वे टू चेंज लॉजिकल एक्सप्रेशन इनटू बेसिक सिंबल्स एंड रिमूव द एम्बिग्विटी दैट कम्स इन द यूजिंग ए लैंग्वेज. एम्बिग्विटी का मतलब क्या है? रिमूव द सर्टेनिटीज, ठीक है, मतलब कोई झोल झाल होगा तो उसको हटा देता है. सिमिलर इज ए शॉर्ट हैंड वे टू चेंज लॉजिकल एक्सप्रेशन इनटू बेसिक सिंबल्स. लॉजिकल एक्सप्रेशन इनटू बेसिक सिंबल में सिंबॉलिक लॉजिक चेंज करता है. तो इसको डिस्कवर किसने किया था? जॉर्ज बुले. सेलेक्ट द ऑड टर्म आउट ऑफ द फॉलोइंग: इंटरनेट, मैकिंटॉश, OS X, लिनक्स मिंट, विंडोज 8.1. तो इंटरनेट क्यों? इट्स नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम. बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, और इंटरनेट क्या है? इट्स नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम. इज ए स्पेशलाइज्ड सर्वर दैट enables the client to share application and data across the network. mass server, file server, data server, host server. client to share application and data across network कौन होगा? file server. where is RAM located? motherboard में रहेगा, ठीक है. RAM is located in the central processing unit, ठीक है. also called a processor, is located inside the computer case on the motherboard, ठीक है. it is sometimes called the brain of the computer and its job is to carry out commands. तो कभी अगर यहाँ पे रहेगा CPU तो CPU भी करेक्ट रहेगा, ठीक है. अगर मदरबोर्ड रहेगा तो मदरबोर्ड डायरेक्टली वहाँ पे रखना. expansion cards are inserted into peripheral specs slots the back of the computer. expansion card ये जैसे थोड़ा सा expansion card है, ठीक है, ये डायग्राम. तो inserted into slots. In computing, the expansion card or board or accessory card is a printed circuit board that can be inserted into an electrical connector or expansion slot on a computer motherboard to add functionality to a computer system via the expansion bus. जैसे मान लो ये एक बोर्ड हो गया, ठीक है, मान लो ब्लूटूथ तुमको अलग से लगाना है तो मदरबोर्ड में तुम लगा सकते हो. वाईफाई लगाना है तो वाईफाई अलग से हम लोग उसमें लगा सकते हैं. What are the 4 main functions of a computer? Data, information, bits and bytes, hardware, software, modeling and operations, input, processing, output and storage, learning, thinking, intelligence and virtuosity. तो main function of the computer क्या है? Input, processing, output and storage. क्या है main function? Input, processing, output and storage. What could cause a fixed disk error? So slow processor speed, RAM space, incorrect CMOS settings या फिर none. What could cause a fixed disk error? तो ये हो गया incorrect CMOS. CMOS क्या हो गया? Complementary metal oxide semiconductor. The popular access method for computer network is Ethernet, token ring, bus token, none. For computer network, देखो एक कंप्यूटर नेटवर्क हम लोग इजीली कैसे बना सकते हैं? टोकन रिंग से, मतलब एक ही यहाँ से सबको बांट दो, ठीक है. तो ये हो गया टोकन रिंग. और किसी ने कहा कि टोपोलॉजी पूरा समझाना है, ठीक है, तो अलग एक वीडियो से पूरा का पूरा टोपोलॉजी हम लोग समझेंगे, ठीक है. अलग से एक वीडियो बनेगा इसका, ठीक है. तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना इसको ताकि ये सारा वीडियो मिस ना हो. मिसिंग स्लॉट कवर्स ऑन ए कंप्यूटर कैन कॉज पावर सर्जेस, इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ ESD ओवरहीट. तो मिसिंग स्लॉट कवर्स ऑन ए कंप्यूटर कैन कॉज ओवरहीट.
तो स्लॉट कवर अगर नहीं रहा, ठीक है, तो ओवरहीट हो सकता है. Overheat the slot covers on the computer reduces the dust built up inside the computer, so the slot cover should be present in proper place. The missing covers can disrupt the airflow design of the case and cause overheating problems. तो बोल रहे कि overheating है, तो ठीक है, तो वहाँ पे फैन भी रखा होता है, ठीक है, CPU वगैरह में या फिर लैपटॉप्स वगैरह में नीचे देखना, ठीक है, अगर वो जैम हो गया तो ठीक है, तो हम लोग का क्या होगा, ओवरहीट हो जाएगा. Which of the following is not an output device? Scanner, monitor, printer, speaker. Not an output. Monitor डिस्प्ले करता है, स्पीकर प्रिंटर आउटपुट देता है, स्पीकर्स साउंड को आउटपुट देता है, तो यहाँ पे आंसर हो गया स्कैनर. Which motherboard form factor uses 120 पिन कनेक्टर? बेबी 80, 80, 80X या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो यहाँ पे हो जाएगा uses 120 पिन कनेक्टर. कौन? ATX. ATX क्या हो गया? एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड. ये एक टाइप का मदरबोर्ड है which uses 20 पिन कनेक्टर. ATX is developed by the Intel in 1995 to improve on previous de facto standards like the 80 form factor. It was the first major change in the desktop computer enclosure, motherboard and power supply design in many years, improving standardization and interchangeability of parts. Which are the function not a function of the control unit? इनमें से कौन सा कंट्रोल यूनिट का फंक्शन नहीं है? इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शंस, रीड इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन या फिर डायरेक्ट ऑपरेशंस. तो यहाँ पे हो गया रीड इंस्ट्रक्शन. तो कंट्रोल यूनिट का कौन सा फंक्शन नहीं हो गया? रीड इंस्ट्रक्शंस. कंट्रोल यूनिट कैन परफॉर्म द फंक्शंस इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्ट ऑपरेशंस, but reading instructions is not a function of the control unit. Programs stored in ROM are called hardware, firmware, freeware या फिर सॉफ्टवेयर. तो इनको कहते हैं रोम में क्या कहते हैं? प्रोग्राम जो रोम में रखते हैं उसको कहते हैं फर्मवेयर. फर्मवेयर क्या होता है? ए प्रोग्राम्स which are as permanent as hardware and stored in ROM are known as firmware. Data stored in ROM can only be modified slowly with difficulty or not at all. So it is mainly used to store firmware, software that is closely tied to specific hardware and unlikely to need frequent updates or application software in plug-in cartridges. ओके, तो यहाँ पे फर्मवेयर कैसा हो गया? कुछ एक हार्डवेयर रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो वो कहाँ पे स्टोर होगा? वो स्टोर होगा रोम में. ओके, अभी कोई भी अपडेट होगा तो तभी ये अपडेट होगा. यू कैनॉट डिलीट, ओके, और यू कैन डिलीट बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डिलीट, विच विल ऑल्सो क्या करेगा? जो प्रोग्राम्स है ना उसमें डिफिकल्टी आएगा. वो रन नेक्स्ट टाइम रन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है. ओके, द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर रैंडम एंड सिक्वेंशियल, रोम एंड रैम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो टू मेन टाइप ऑफ मेमोरी क्या हो गया? एक हो गया रोम, एक हो गया रैम. रीड ओनली मेमोरी, random access memory. The main memory is defined as the central storage in computer. An example of the main memory is where the program and data are kept when the processor is actively using them. The main storage region of a computer to which the central processor has immediate or direct access is of two kinds. They are RAM, random access memory, और ROM. ठीक है, तो मेन मेमोरी टू टाइप्स का हो गया, एक रोम हो गया, एक रैम हो गया. Which of the following is not a software? Compiler, Adobe, Microsoft drivers. नॉट ए सॉफ्टवेयर. एडोब सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर, ऑफिस सॉफ्टवेयर हो गया, ड्राइवर सॉफ्टवेयर हो गया. तो कंपाइलर क्या हो गया? सॉफ्टवेयर नहीं है. तो कंपाइलर है क्या? इन कंप्यूटिंग ए कंपाइलर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम, इज अ टाइप ऑफ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स कंप्यूटर कोड रिटन इन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू अनदर. मतलब सोर्स कोड से टारगेट लैंग्वेज तक ये चेंज करता कंपाइलर. प्राइमरली यूज फॉर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट द कोड फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज. तो कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स को लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में ट्रांसलेट करता है. Which of the following is not an input device? जॉयस्टिक, हेडफोन, माउस, स्कैनर. तो जॉयस्टिक हेडफोन्स क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस. Can character data be stored in computer memory? Yes, a primitive data type is used to store characters. No, computer memory can only store patterns. Yes, characters are stored in special memory. No, computers can only store numbers. Can character data be stored in computer memory? Yes. A primitive data type is used to store characters.
द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू MIS इज, MIS हो गया मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS हो गया मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑर्गेनाइज डिपेंडेंट, इंफॉर्मेशन डिपेंडेंट, मैग्नेटिक डिपेंडेंट या फिर नीड डिपेंडेंट। तो ये क्या हो गया, नीड डिपेंडेंट। इंफॉर्मेशन थ्रू MIS इज नीड डिपेंडेंट। द बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज इंफॉर्मेशन। द इंफॉर्मेशन ऑफ MIS कम फ्रॉम बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। तो MIS का जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ कहाँ से आता है, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। Which protocol does ping use? ICMP, TCP, BOOTP, ARP। तो ICMP, ओके। ICMP मतलब क्या हो गया, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल एंड इज ऑलवेज कपल्ड विद द IP प्रोटोकॉल। देयर आर टू ICMP टू टाइप का होंगे, कौन से IPv4 एंड IPv6। कंट्रोल एंड bracket close is used for redo right align text, increase in font size, expansion of expand और collapse the ribbon। तो ये क्या है, increase in font size। जैसे R हो गया, ठीक है, इसको एक साइड प्रेस करना तो R बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस अगर ये करो तो R फिर से छोटा हो जाएगा, ठीक है। और क्या कर सकते, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटेस्ट साइन, ठीक है, इसको बड़ा कर देगा और स्मॉलर साइन छोटा कर देगा। तो ये भी एक ऑल्टरनेट है, ठीक है। शॉर्टकट, रीडू का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस वाई। राइट अलाइन का क्या है, कंट्रोल प्लस आर। एक्सपांडर कॉलअप्स द रिबन का क्या है, कंट्रोल प्लस F1। व्हेन ए कंप्यूटर प्रिंट्स ए रिपोर्ट दिस आउटपुट इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी प्रिंटिंग प्रोग्राम। तो इसको कहते हैं हार्ड कॉपी। सबको रट गया होगा अभी तक, पूरा का पूरा सारा सीरीज में ये क्वेश्चन आता ही है कहीं ना कहीं, ठीक है। Merge cell option can be applied from format cells, dialog box, alignment tab, formatting toolbar, both of the above, none of this। तो इसको कहते हैं format cell, dialog box, alignment tab। Where are save files stored in computer? Hard disks, cache, RAM, any of the above। तो हम लोग जहाँ पे स्टोर करते हैं उसको हम लोग कहते हैं हार्ड डिस्क। तो यहाँ पे दिखा होगा भाई हार्ड ड्राइव से ये वाला फाइल कॉपी कर दे, तो हम लोग वो फाइल कहाँ से निकालते हैं, हार्ड डिस्क से। World Wide Web is being standardized by W3C, World Wide Web Standards, World Wide Corporation, World Wide Consortium। तो इसको हम लोग कहते हैं W3C, World Wide Web Consortium, ठीक है। W3C का मतलब क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, 3 W रहेगा, वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम। अब ये W3C क्या है, इज एन इंटरनेशनल कम्युनिटी वेयर मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस, ए फुल टाइम स्टाफ एंड ए पब्लिक वर्कर टुगेदर टू डेवलप वेब स्टैंडर्ड्स, लेड बाय वेब इन्वेंटर डायरेक्टर टिम बर्न्स-ली, याद रखना है इसको, एंड CEO जेफे। W3C's mission is to lead the web to its full potential. In MS Word, for what does ruler help? To set indents, to change page margins, to set tabs, all of the above। तो यहाँ पे हो गया all of the above। In MS Word, the ruler function helps align the text, graphics, tables or other elements in your document। Report generator is used to print files on paper, data entry, update files, all of the above। तो report generator क्या हो गया, print files on computer। Explanation, a report generator is a computer program whose purpose is to take data from a source such as database, XML, Steam or a spreadsheet and is used to produce a document in a format which satisfies a particular human readership। Hence, a report generator is used to print files on paper। System study involves documenting the existing system, identifying current deficiencies and establishing new goals। Study of an existing system, all of the above। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टडी सिस्टम इन्वॉल्व्स क्या क्या रहता है, डॉक्यूमेंटिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम, आइडेंटिफाइंग द करंट डिफिशिएंसीज एंड एस्टैब्लिशिंग न्यू गोल्स, स्टडी ऑफ एन एग्जिस्टिंग सिस्टम। तो यहाँ पे हो गया ऑल ऑफ द अबव। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज लीनियर टाइप, ट्री, बाइनरी, क्यू, ग्राफ। तो ट्री, बाइनरी ट्री लीनियर हो ही नहीं सकता है, ठीक है, ग्राफ भी लीनियर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्वी। तो ये जस्ट थोड़ा लॉजिक लगाने से आंसर आ जाता था यहाँ पे। तो एक बात यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। डेटा स्ट्रक्चर इज स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा। जनरल डेटा स्ट्रक्चर टाइप्स इंक्लूड द एरे, the file, the record, the table, the tree and so on। Any data structure is designed to organize data to suit
a specific purpose so that it can be accessed and work within appropriate ways. Linear data structure. The linear data structure traverses the data elements sequentially in which only one data element can directly be reached. Examples: arrays, linked list, stack, queue, any type of list all are linear. Trees like binary trees, B trees, B plus trees are example of non-linear data structure. ठीक है, तो कोई भी ट्री दिखा तो वो तो नॉन लीनियर हो गई. ठीक है, तो कौन कौन से लीनियर हो गए? एरेज, लिंक लिस्ट, टैग्स, क्यू. ठीक है, एनी टाइप ऑफ लिस्ट आर ऑल लीनियर. The depth of complete binary tree is given by dn equals to log 2 n plus 1, dn equals to log 1 by 2 n plus 1, dn equals to log 1 n plus 1, dn equals to log 2 n plus 2. ऐसा रहता है ना कुछ सिस्टम, ट्री ऐसा रहता है. ठीक है, तो डेप्थ ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री, ऐसा ट्री को हम लोग किससे करते हैं? इससे. dn equals to log 2 n plus 1. ठीक है, तो ये dn क्या हो गया? dn हो गया हाइट और डेप्थ ऑफ द ट्री, और यहाँ पे n क्या हो गया? नंबर ऑफ नोड्स. तो यहाँ पे क्या कहते हैं वो पढ़ लेते हैं. ए कंप्लीट बाइनरी ट्री इज बाइनरी ट्री वेयर ऑल द लेवल्स हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट लेवल. द डेप्थ ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ n नोड्स विल बी dn l log 2 n plus 1. मतलब लास्ट में लिस्ट वाला होगा. ठीक है, लास्ट लेवल. तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं. तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना, dn log 2 n plus 1. द साइज ऑफ प्राइमरी मेमोरी ऑफ ए पीसी रेंजेस बिटवीन 256 KB to 640 KB, 64 KB to 256 KB, 556 KB to 512 KB या फिर 2 KB to 8 KB. तो ये साइज क्या हो गया? पीसी रेंजेस 256 KB to 640 KB. Which technology is used to in compact disk? लेजर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. तो लेजर, कॉम्पैक्ट डिस्क में हम लोग क्या यूज करते हैं? लेजर टेक्नोलॉजी. ए कॉम्पैक्ट डिस्क इज ए डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क डेटा स्टोरेज फॉर्मेट दैट वाज को डेवलप्ड बाय फिलिप्स एंड सोनी एंड रिलीज इन 1982. तो सीडी कब रिलीज हुआ था? फिलिप्स एंड सोनी ने बनाया था, 1982 में रिलीज किया गया था. दे आर एक्चुअली मेड टू रिप्लेस फ्लॉपी डिस्क दैट वर यूज्ड टू स्टोर फाइल्स एंड प्रोग्राम्स फ्रॉम द computer. Format was originally developed to store and play only sound recording but was later adapted to storage data. This series uses laser technology. तो देखो, जिसने फ्लॉपी नहीं देखा होगा, ठीक है, ऐसा है. ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा था फ्लॉपी का साइज कितना है. तो फ्लॉपी का साइजेस 1.44 MB से 2.88 MB हो सकता है. और फ्लॉपी टाइप्स कितने आते हैं? 3.5 इंच या फिर 5.5 इंच के भी आते हैं. ठीक है, और इनका साइज कितना रहता है? 720 KB लो डेंसिटी एंड 144 MB हाई डेंसिटी. ठीक है, जो जिसको एक्सटेंड कर सकता है 2.88 MB तक. और यहाँ पे क्या यूज करते हैं? मैग्नेटिक फ्लॉपी, सर्कुलर मैग्नेटिक फ्लॉपी कहते हैं इसको. ठीक है, इन द हार्ड शेल. इट इज रेफर्ड टू एज फ्लॉपी बिकॉज द सर्कुलर मैग्नेटिक फ्लॉपी इन द हार्ड शेल. Which of the following is not purely output device? Printer, speakers, plotter, screen. तो यहाँ पे not purely. ठीक है, screen is output device but not purely. क्यों? क्योंकि जो टच स्क्रीन रहता है, ठीक है, टच स्क्रीन रहता है, मान लो ये सारा बटन्स है. ठीक है, इसमें तुम प्रेस किया तो कुछ एक दूसरा फोल्डर खुल गया. तो we gave the input ना, we gave the input, फिर वो डिस्प्ले हुआ. तो it's not purely. Touchscreen is only device which is works at both input and output device among the given options. You view the options available to you on the screen, and you then use your fingers to touch the option that you have chosen input. Hence, screen is not purely. मतलब क्या? वही बोला. ठीक है. The process of encoding refers to getting information into memory, the recall of the information previously learned, a clear memory of an emotionally significant event, the persistence of learning over टाइम. द प्रोसेस एनकोडिंग का मतलब क्या है? गेटिंग इन्फॉर्मेशन इनटू मेमोरी. एनकोडिंग का मतलब ही हो गया गेटिंग इन्फॉर्मेशन इनटू मेमोरी. ए प्रोसेसर स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, बाउट, MIPS, BPS. तो प्रोसेसर हम लोग क्या कैसे यूज करते हैं? मेजर्ड इन हर्ट्ज. जैसे हो गया तुम्हारा कंप्यूटर में कितना गीगाहर्ट्ज है, ठीक है, कितना गीगाहर्ट्ज में चलता है, या फिर MH, मेगाहर्ट्ज. ठीक है. CPU स्पीड
is the central factor in a computer performance, and the CPU speed depends on the processor in the CPU chip. In a computer, clock speed refers to the number of pulses per second generated by an oscillator that sets the tempo of the processor. Clock speed is usually measured in hertz, but nowadays pure processor performance is measured in MIPS, millions of the instruction per second. तो ये भी याद रखना, आजकल प्योर प्रोसेसर हम लोग किस में कैलकुलेट करते हैं, MIPS में. एज हियर द क्वेश्चन हाउ ए प्रोसेसर स्पीड इज मेजर्ड एंड आस्क्ड इट इन हर्ट्स, एंड द प्रोसेसर स्पीड ऑफ द कंप्यूटर मेजर्ड इन हर्ट्स, जैसे मेगा हर्ट्स हो गया या फिर गीगा हर्ट्स. Which of the following is an example of a system software? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कैलकुलेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम या रैम. तो यहाँ पे क्या हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम. A system software is the interface between the hardware and the user application. ये हार्डवेयर हो गया, यूजर हो गया, इसको ये चला नहीं सकता जब तक क्या नहीं रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा. ठीक है. System software is a type of computer program that is designed to run a computer's hardware and application program. Example: OS, system utilities, BIOS like mouse, keyboard, hard disk, device driver, assembler. Fifth generation computer is also known as very large scale integration, VLSI, knowledge information processing systems, both A and B, none of this. तो इसको फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर को हम लोग ऑल्सो क्या कहते हैं, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम. GUI stands for, इसको याद रखना, भूलना मत, ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूनिक इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. तो इसको हम लोग कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. Is a computer interface that allows users to interact with a device through graphical elements such as picture and animations, as opposed to text-based commands. The clipboards is a cache memory, is a feature that stores user information, is used to temporarily store items that has been cut or copied, is a feature that saves temporarily. तो ये क्या है, is used to temporarily store items that has been cut or copied. CPU, speed of a personal computer is 1 MIPS, 100 KIPS, 32 KIPS या फिर 32 MIPS. तो इस CPU का जो स्पीड है ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कितना है, 32 KIPS. KIPS का मतलब क्या है अभी, किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड. इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड इज अ मेजर ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर स्पीड. द CPU स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज 32 KIPS. इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड. What is an error in a program called power fail, crash, virus, bug? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बग कहते हैं. जब ये कोडिंग कर रहा है, ठीक है, कोई कोडिंग कर रहा है, उसको रन किया, ठीक है, फिर यूजर ने बोला अरे इसमें तो बग है, मतलब देयर इज एन एरर. The computer that process both analog and digital call hybrid computer, mainframe computer, digital computer, analog. Both एनालॉग एंड डिजिटल, इसको क्या कहते हैं, हाइब्रिड. जैसे हाइब्रिड कार्स होते हैं, ठीक है, वैसे हाइब्रिड कंप्यूटर. मैग्नेटिक डिस्क आर मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर सिक्वेंशियल एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस. तो मैग्नेटिक डिस्क आर मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर बोथ सिक्वेंशियल एंड डायरेक्ट एक्सेस. मैग्नेटिक, व्हाट इज अ मैग्नेटिक डिस्क? Is a storage device that uses magnetization process to write, rewrite and access data. It is covered with a magnetic coating and store data in the form of tracks, spots and sectors. Hard disk, zip disks and floppy disk are common example of magnetic disk. Hence, magnetic disks are most popular medium for both direct and sequential access. Excel displays the current cell address in the title bar, name box, status bar, formula bar. तो Excel displays the current cell कहाँ पे, name box में. ऐसा रहता है, ऊपर में रहेगा, ठीक है, यहाँ पे तुम काम कर रहे हैं तो डिस्प्ले द करंट सेल, कौन सा सेल में तुम काम कर रहे हैं, नेम बॉक्स में वो डिस्प्ले करता है. मेमोरी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, सेट ऑफ वायर्स, सेट ऑफ सर्किट्स या फिर नन ऑफ द अबव. तो मेमोरी किससे बनता है, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स. मेमोरी रिफर्स टू द कंप्यूटर हार्डवेयर इंटीग्रेटेड सर्किट्स दैट स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर इमीडिएट यूज इन ए कंप्यूटर. मोस्ट सेमीकंडक्टर मेमोरी इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू मेमोरी सेल्स और bistable flip-flops is storing 1 bit 0 and 1. The basic operations performed by computer are logical operations, storage and relative, arithmetic operations या all of the above. तो basic operations performed by computer. तो कंप्यूटर क्या क्या operations perform करता है, logical, storage and relative, arithmetic operation.
The basic operations performed by a computer are arithmetic operation, logical operations, storage and relative. Of a column उसको क्या कहते हैं? The intersection of a column and a row उसको क्या कहते हैं? हम लोग उसको कहते हैं cell. ठीक है, The intersection of a column and a row is called as cell. और इसको हम लोग क्या कहते हैं? बोन भी कहते हैं, एबॉन. या तो सेल बोलो और एबॉन. Which unit holds data temporarily? सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, आउटपुट यूनिट, प्राइमरी मेमोरी यूनिट या फिर इनपुट. तो इसको कहते हैं प्राइमरी. टेम्पोरली प्राइमरी मेमोरी यूनिट. इट इज अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट टेम्पोरली होल्ड्स डेटा और इंस्ट्रक्शन बिफोर एंड आफ्टर दे आर प्रोसेस्ड बाय द ALU. मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज द प्राइमरी स्टोरेज, मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, मेन स्टोरेज, प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल स्टोरेज एंड मेन मेमोरी. Manufacturers often use the term RAM, which stands for random access memory. प्राइमरी मेमोरी को भी हम लोग क्या रैम कह सकते हैं. ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज, असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम. यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज में हम लोग क्या यूज करते हैं? असेंबलर यूज करेंगे. ठीक है, तो असेंबलर क्या है? लो लेवल लैंग्वेज से मशीन कोड, ऑब्जेक्ट कोड तक हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, so that it can be used and executed by the computer. Hence assembler is a translator program used in assembly language. In the latest generation computer, the instructions are executed subsequently only, both sequentially and parallelly only. तो यहाँ पे क्या हो गया? both sequentially and parallelly. Microprocessor are switching devices are of for which generation computers? 4th, 3rd, 2nd, 1st. तो माइक्रोप्रोसेसर किसके लिए स्विच किया जाएगा? ठीक है, कौन सा? डिवाइसेस फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर्स? 4th जनरेशन कंप्यूटर्स. क्यों? माइक्रोप्रोसेसर यूज इन द कंप्यूटर्स फॉर 4th जनरेशन कंप्यूटर्स. पर्सनल माइक्रोप्रोसेसर वर पॉसिबल ड्यू टू द माइक्रोप्रोसेसर्स फर्दर रिवर्सलाइज द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर्स. ठीक है, तो जब भी आएगा माइक्रोप्रोसेसर किस में यूज किया गया था, वो कह सकते हैं कि 4th जनरेशन कंप्यूटर्स. द फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर वॉज कॉल्ड इंटेल 404. इसको याद रखना है. तो पहला माइक्रोप्रोसेसर क्या है, उसको क्या कहता था? इंटेल 404, डेवलप्ड बाय अमेरिकन इंटेल कॉर्पोरेशन 1971. तो पहला माइक्रोप्रोसेसर क्या हो गया? इंटेल 404. डॉट बैक एक्सटेंशन इज रेफर टू व्हाट काइंड ऑफ फाइल? डॉक्यूमेंट, मूवी, बैकअप, ऑडियो फाइल. तो डॉट बैक क्या हो गया? बैकअप. डॉट बैक दिख रहा है, मैंने क्या बोला था? पूरा बैकअप, BACKUP. तो पूरा एक्सटेंशन जब भी रहता है थोड़ा ऐसा रहता है, डॉट BA की, JPG का JPEG का JPG. ठीक है, तो ऐसा शॉर्टकट डायरेक्टली हम लोग देख सकते हैं. डॉट बैक का क्या हो जाए? बैकअप फाइल. वर्ड लेंथ ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर इज 32, 16 बिट, 8 बिट या फिर 4 बिट. तो वर्ड लेंथ ऑफ पर्सनल कंप्यूटर इज 8 बिट. Word length refers to the number of bits processed by a computer's CPU in one go. These days, typically 32 bits or 64 bit are used. Data bus size, instruction size, address size, and are usually multiples of word size. Operating system functions may include multi-programming, input, output control, virtual storage, all of the above. तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या रहता है? और सब रहता है. मल्टी प्रोग्रामिंग, इनपुट आउटपुट कंट्रोल, वर्चुअल सॉफ्टवेयर, वर्चुअल स्टोरेज. एन ऑपरेटिंग सिस्टम हैज 3 मेन फंक्शन. ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन क्या क्या है? मैनेज द कंप्यूटर्स रिसोर्स सच एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, डिस्क ड्राइवर्स एंड प्रिंटर्स. सेकेंड क्या है? एस्टेब्लिश ए यूजर इंटरफेस. ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एग्जीक्यूट एंड प्रोवाइड सर्विसेज फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का ये तीनों काम हो गया. पहले देखना है कौन सा चीज़ कहाँ पे है, CPU कहाँ पे है, मेमोरी कहाँ पे है, डिस्क ड्राइव कहाँ पे है, प्रिंटर लगा हुआ है या नहीं. ठीक है, उसके बाद अगर वो सब है तो हम लोगों को आसान बना देता है यूज़ करने के लिए. ठीक है, कोई कोड्स वगैरह नहीं. अगर मुझे फाइल A खोलना है तो सीधा इसमें क्लिक करो, फाइल A खुल जाएगा. ऐसा नहीं है कि कोई कोड दो, C./open फाइल A. ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सीधा इसको क्लिक करो, खुल जाएगा. एग्जीक्यूट प्रोवाइड सर्विसेज फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो कोई भी सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. ए वेब पेज इज लोकेटेड यूजिंग ए यूनिवर्सल रिकॉर्ड लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिकॉर्ड लिंकिंग, यूनिवर्सल रिकॉर्ड लिंकिंग. तो इसको वेब पेज इज लोकेटेड यूजिंग ए URL.
URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। जैसे ये एक URL हो गया https://datclasses.site123.me, ठीक है, ये एक URL हो गया, यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो हम लोग का साइट। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर एक्सप्लेनेशन, ए वेब पेज इज लोकेटेड यूजिंग ए URL। यूनिवर्सली रिसोर्स लोकेटर इज ऑल्सो नोन एज वेब एड्रेस। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? वेब एड्रेस। URL को भी हम लोग क्या कहते हैं? वेब एड्रेस। इट basically refers to a web resource which is meant for the specification of its location on the network of computer. It is also a mechanism through which information can be retrieved. Which of the following is not true about remote desktop? Windows firewall can block remote desktop connection. You can start the remote desktop client using the mstcs command. By default, all users can access remote desktop. The client can be running any version of Windows 7. तो रिमोट मतलब क्या है? मान लो आप यहाँ पे कोई एक कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और आपका जो पर्सनल कंप्यूटर है तो यहाँ पे, तो इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता इसको, ठीक है। तो ये वाला हो गया नॉट ट्रू अबाउट द रिमोट डेस्कटॉप। एन एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ चैट्स, वर्कशीट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो ये क्या हो गया? बोथ ए एंड बी, चैट्स एंड वर्कशीट्स। Online functional learning portals are accessed through the web portal, interactive multimedia instruction facilitated new equipments, all of the above. तो यहाँ पे क्या हो गया? Online functioning learning portals are accessed through the web portal. MS Excel is based on operating system to Unix, Windows, DOS. तो MS is based on Windows. क्यों? MS Excel is a spreadsheet developed by पहले इसमें वर्ड पे ध्यान दो, is a spreadsheet developed by Microsoft for Windows, Mac OS, Android and iOS. It features calculations, graphing tools, pivot tables and a macro programming language called the Visual Basics for Application. तो Visual Basics for Application कौन हो गया? MS Excel. The resolution of a printer is measured in DPI. ये तो बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। DPI मतलब क्या हो गया? Dot per inch is a measure of the spatial printing or video or image scanner dot intensity. The number of the individual dots that can be placed in a line within the span of 1 inch. Which file format can be added to a PowerPoint? GIF, WAV, JPG, all of the above. तो लगभग हम लोग PowerPoint में सभी यूज़ कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो फाइल PowerPoint में ऐड कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। Who invented the high-level language C? Dennis M. Ritchie, Donald Knuth, Niklaus Ritz, Seymour Papert. Important question है। हाई-लेवल लैंग्वेज C को किसने इन्वेंट किया था? डेनिस एम रिची, ठीक है। डेनिस एम रिची ने क्या इन्वेंट किया था? हाई-लेवल लैंग्वेज C. An early system programming language was developed by Dennis Ritchie and Ken Thompson at Bell's Lab. ये भी important है, ठीक है। कहाँ पे कौन से लैब में इन्वेंट किया था? Bell's Lab between 1969 and 1973. A computer consists of motherboard, hard disk drive, central processing unit, all of the above. तो कंप्यूटर क्या क्या रहता है? मदरबोर्ड भी रहता है, हार्ड ड्राइव भी रहता है, CPU भी रहता है। तो यहाँ पे हो गया all of the above. A computer system consists of computer case, a computer supply unit, motherboard, CPU, main memory and a hard disk drive. Input devices include keyboard, mouse, microphone, video, camera and image scanner. Output device include monitor, speaker and a printer. Central processing unit is a combination of arithmetic and control unit, control and output unit, control and shortage unit, arithmetic, logic and input unit. तो CPU is a combination of एरिथमेटिक एंड कंट्रोल यूनिट, ठीक है। जिसको लग रहा है मैं कि बहुत फास्ट जा रहा हूँ, नीचे एक बटन होगा जिसे स्लो कर सकते हैं, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से कर लेना। जिसको इससे भी ज़्यादा फास्ट चाहिए तो स्पीड डबल कर लेना, जिसको स्लो चाहिए तो स्लो कर लेना, ठीक है। What cannot be performed from the Windows Task Manager? Open a program, check recent CPU uses, delete a program from hard disk, hard drive, view what applications are running in the background, ठीक है। टास्क मैनेजर देखा है कैसा हो गया? कंट्रोल ऑल्ट डिलीट मार के, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिल,
ये मारने से टास्क बार खुल जाएगा, टास्क मैनेजर खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंड टास्क दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये प्रोग्राम को हम लोग बंद करना है तो इसको ये प्रेस करने से टास्क मैनेजर खुल जाएगा, इसको प्रेस करो एंड टास्क मारो तो ये बंद हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या नहीं करते हैं, डिलीट ए प्रोग्राम फ्रॉम द हार्ड ड्राइव, तो हम लोग डिलीट नहीं कर सकते। हम लोग क्या कर सकते हैं, ओपन ए प्रोग्राम, चेक रिसेंट CPU यूजेस, व्हाट एप्लीकेशन आर रनिंग इन द बैकग्राउंड। तो पीछे क्या क्या चल रहा है देखो, टास्क मैनेजर तुमको बता देगा CPU कितना यूज़ कर रहा है। अच्छा ये वाला सबसे गूगल क्रोम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा है, ये 000, ठीक है। टास्क मैनेजर भी थोड़ा काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग यूजेस देख सकते हैं। A task manager enables you to monitor processes, application and services currently running on your computer. You can use it to start and stop programming and processes. In addition, you can use the task manager to show informative stats about your PC's performance and networks. Hence, to delete a program from the hard drive, you go to the control panel, you install a program. तो install करने के लिए, uninstall करने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा हम लोग को, कंट्रोल पैनल में, ठीक है। Storage capacity of magnetic disk depends on disk packed in disk surface, tracks per inch of the surface, bits per inch of tracks, all of the above. तो यहाँ के storage capacity of magnetic disk depends on all of the above. Is a kind of magnetic disk is a kind of storage device which the capacity of the magnetic disk depends on tracks per inch of surface. ये याद रखना, tracks per inch. मैग्नेटिक डिस्क किस पे डिपेंड करता है, ट्रैक्स पर इंच ऑफ द सरफेस, बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक्स, डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस। द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज CPU। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कौन हो गया, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेकेंडरी स्टोरेज नीडेड, नो नीड अ पावर सप्लाई, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है उसको पावर सप्लाई नहीं चाहिए, उसको बिकॉज ऑफ द लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, जितना चाहिए खरीद सकते हो। वो बोथ A and B हो गया। अभी सेकेंडरी स्टोरेज क्या हो गया, इज ए नॉन वॉलेटाइल। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, सेकेंडरी स्टोरेज क्या है, वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल। तो ये हो गया नॉन वॉलेटाइल, मीनिंग इट रिमेन्स इट्स कॉन्टेंट्स विदाउट द नीड ऑफ ए पावर सप्लाई। जैसे पावर ऑफ हो गया, इसका जो डेटा है वो उसका अंदर ही रहेगा, ठीक है। 1 TB का एक्सटर्नल मेमोरी जो हम लोग कहते हैं इज ए सेकेंडरी स्टोरेज। इट ऑल्सो हैज़ द लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी नीडेड टू स्टोर द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑल द प्रोग्राम्स एंड फाइल्स नीडेड बाय मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज वॉलेटाइल। चलो वो नॉन वॉलेटाइल हो गया, तो वॉलेटाइल कौन हो गया, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्यों, volatile memory is computer memory that requires power to maintain the stored information. It is a temporary memory which cannot contain information permanently. Example RAM, random access। मतलब क्या हो गया, कोई वर्ड फाइल में काम कर रहे हो, ठीक है, करंट चला गया, मान लो तुम्हारा लैपटॉप या फिर कंप्यूटर स्विच ऑफ हो गया, तो उसको जैसे रिस्टार्ट करोगे तो जहाँ से छोड़ा था वहाँ से तुरंत ऑन हो जाएगा। वो किसके बदौलत होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम के बदौलत, ठीक है। बस ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो वो नहीं रहेगा। Which memory needs refresh? DRAM, SRAM, ROM, all of the above। तो पहले ही पढ़ा था, कौन किसको रिफ्रेश चाहिए, DRAM। DRAM के बारे में एक एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, क्या है। DRAM explanation memory refreshes is the process of periodically reading information from an area of computer memory and immediately rewriting the read informations to the same area without modifications for the purpose of preserving the informations. Memory refresh is a background maintenance process required during operation of semiconductor dynamic random access memory, मतलब DRAM। The mostly wide used type of computer memory is DRAM, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो पहले का जितना भी वीडियोस है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है, ठीक है। और जिन लोग को बैंक, SSC, रेलवेज का प्रिपरेशन करना है, ठीक है, वो DND क्लास में एनरोल कर सकते हैं। और जो होम ट्यूशन्स, जो टीचर्स हैं और जिसको होम ट्यूशन चाहिए, तो इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग SMS कर सकते हैं। तो वहाँ पे एक लिंक आएगा प्राइवेट ट्यूशन्स का, वहाँ पे फिलअप कीजिएगा तो होम ट्यूशन्स भी आप लोग को मिल सकता है। और जो लोग बच्चे ट्यूशन्स लेना चाहते हैं तो वो लोग भी यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।